अरे यार दामाद जी, आप मुझे पहले बता देते तो रात को मैं बेडरूम का दरवाज़ा खुला रखती। मुझे नहीं पता था कि आप भी यही चाहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, फिर से मौका मिला तो आपका काम ज़रूर हो जाएगा। ये बात मेरी सासू माता किरण ने मुझे कही थी। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हैं। मेरा नाम गगन है। मेरी प्यारी वाइफ का नाम चारू है। और मेरी जान से प्यारी मेरी जो सासू माता हैं उनका नाम किरण है। हालांकि मेरी वाइफ चारू बड़ी ज़्यादा प्यारी है। बिल्कुल ऐसी है वो कि उसे देखते ही मन में मस्ती सी आने लगती है। लेकिन मेरी सासू माता किरण वो कुछ ज़्यादा ही भरे भरे शरीर वाली हैं। उनका भरा हुआ शरीर देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। जब पहली बार मैं उनसे मिला था तो ऐसा लगा, अरे क्या बात है, किस्मत कैसी है, सासू माता भी ऐसी है कि पत्नी को वो पीछे छोड़ देती हैं सुंदरता में। चारू से कॉलेज के टाइम से मैं प्यार करता था, लेकिन कभी उसके घर जाने का मौका नहीं मिल रहा था। कॉलेज में हम दोनों की दोस्ती हुई थी। धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में बदल गई। हम मूवी देखने जाते थे। होटल में भी हमने काफ़ी बार किया था। हम जाते थे तो वो सब तो नॉर्मल बात होती है। पार्टीज हम अटेंड करते थे, क्लब में भी जाते थे। लेकिन अभी तक उनके घर जाने का मौका नहीं मिला था। कॉलेज की स्टडी मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। चारू भी खुश थी। उससे भी ऐसा था कि बस हम दोनों की जल्दी शादी हो जाए। लेकिन मुझे पता था कि शादी अभी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी घर वाले क्यों ना हो, जब तक बेटा कमाता नहीं है, जब तक उसकी कोई जॉब नहीं होती है या अपना वो काम नहीं करता है और अच्छा पैसा नहीं कमाता, तब तक कोई भी लड़की के माँ बाप क्यों ना हो वो अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में नहीं देते। तो कॉलेज टाइम के बाद मैंने काफ़ी कोशिश की कि मुझे जॉब मिल जाए। 1 साल कोई जॉब ढंग की नहीं मिली, लेकिन जब जॉब मिली तो ऐसी अच्छी जॉब मिल गई कि उसमें प्राइवेट जॉब में मुझे 50,000 सैलरी मिलती थी। तो जॉब लगने के 2 महीने बाद मैंने चारू से कहा कि चारू, अब तू अपने घर बात कर। शादी की बात अब करना सही है, क्योंकि अब तुम्हारे घर वाले मेरे ख्याल से ना नहीं कहेंगे। वैसे अपने घर में मैं चारू को लेकर गया था। मेरे घर वाले चारू को देख चुके थे और वो काफ़ी खुश थे कि चारू हमारे घर की दुल्हन बनेगी। लेकिन अब मुझे उनके घर जाना था। चारू ने अपनी मम्मा से बात की, क्योंकि उसके पापा नहीं थे। वो बचपन में ही इस दुनिया से चले गए थे। चारू की सारी परवरिश उसकी मम्मा ने की थी। वो ही उसके माँ बाप थे। तो चारू ने घर में बात की तो उन्होंने मुझे संडे को बुला लिया। एक संडे सुबह मैं अकेला उनके घर गया था। अकेला मैं इसलिए गया था क्योंकि वो मुझे एक बार देख लें, अगर उन्हें सही लगा तो अपने घर जाकर बात करूंगा। हो सकता है कि उन्हें मैं सही नहीं लगूं, क्योंकि हर किसी की अपनी पसंद होती है। वैसे चारू से मेरा प्यार था, हम दोनों कई बार करते थे, लेकिन फिर भी उनकी माँ की इच्छा सर्वोपरि थी। तो मैं उनके घर में गया तो मैंने सामने देखा ब्यूटीफुल डेकोरेशन चारों ओर की हुई थी, यानी कि घर पूरी तरह से अच्छे से सजा हुआ था। और ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होंगी, क्योंकि घर की सजावट देखकर इतना तो पता चल जाता है कि घर में रहने वाले लोग कैसे हैं। वैसे भी चारू ज़बरदस्त बन ठन कर कॉलेज में आती थी। कई बार जीन्स टॉप में, कई बार मिनी स्कर्ट में और कई बार ब्यूटीफुल लॉन्ग स्कर्ट में वो कॉलेज में आती थी। कोई भी ड्रेस वो क्यों ना डाले, मस्त लगती थी। अब मैं उनके घर तो आ चुका था। चारू ने उस समय पिंक कलर की ब्यूटीफुल स्कर्ट डाली हुई थी। उससे पता था कि स्कर्ट मुझे अच्छी लगती है। लेकिन मैंने सामने उसकी मम्मा यानी कि किरण को देखा, अपनी होने वाली सासू माता को देखा। वो ब्यूटीफुल सिल्वर कलर की साड़ी और साथ में पिंक कलर के ब्लाउज में मुझे नजर आई। मैं उन्हें देखता ही रह गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बस ये तो चांद का वो टुकड़ा है जिसे भी अगर ये मिल जाती हैं उसकी ज़िंदगी तो हमेशा के लिए खुशियों से भर जाएगी। चारू ज़बरदस्त थी, लेकिन उसकी मम्मा उनसे भी ज़बरदस्त हैं। मैंने उन्हें देखा, उनका स्टाइलिश मेकअप देखा, बस देखता ही रह गया। मेरी नज़रें उनसे मिली हुई थी, वो भी नज़रें मिलाने लगी। उनकी आंखों में वो चमक थी, मैं समझ नहीं पाया। अरे इतना प्यारा चांद का टुकड़ा इस धरती पर है और मैं उन्हें पहले मिल नहीं पाया। अब मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कॉलेज टाइम में चारू मुझे कई बार कह चुकी थी कि चलो मम्मा से मिलवाती हूँ। लेकिन मुझे न जाना क्या हो जाता था कि मैं मना कर देता था। लेकिन अब मैं सोच रहा था, अरे यार इनसे पहले मिला होता तो अब तक तो
लेकिन फिलहाल मैं उनके सामने था, वो मेरे सामने थी, चारू पास में खड़ी थी। मैंने कहा, नमस्ते आंटी। वो कहने लगी कि नमस्ते बेटा गगन, कैसे हो? मैंने कहा, मैं अच्छा हूँ। फिर हम दोनों बैठ गए थे। अपनी मम्मा की आंखों का इशारा देखकर शारू किचन में चली गई होगी। थोड़ी देर में वो कोल्ड ड्रिंक और खाने पीने का काफी कुछ ले आई थी। हम सब कोल्ड ड्रिंक पीने लगे, लेकिन मेरी नजरें उनकी ओर से हटती ही नहीं थी, क्योंकि ये मेरी होने वाली सासू माता थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था, अरे यार, काश ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए तो बस मस्ती हो जाए। और मुझे ये भी पता था कि उनकी आंखों में कुछ तो ऐसा शरारतीपन है कि वो भी कुछ देखना दिखाना चाहती हैं। कोल्ड ड्रिंक पीते पीते वो अपने बालों को ऐसे सहलाती थी, बस मैं उनका दीवाना सा हो गया था। अपनी मस्त अदाएं दिखाकर वो मुझे लुभाना चाहती थी, ऐसा मेरा ख्याल था। लेकिन वो मुझसे पूछने लगी, और गगन, कैसे हो? जॉब कैसी चल रही है? फिर वो सब कुछ धीरे धीरे करके पूछने लगी। और ऐसा होना नॉर्मल भी था, क्योंकि जिसे अपनी बेटी किसी को देनी है वो तो सारी इंक्वायरी करेगा। हालांकि मुझे ये भी पता था कि मैं उनको जो कुछ बोल रहा हूँ वो पूरे ध्यान से जरूर सुनेंगी, लेकिन मेरी बातों पर विश्वास वो अभी तो नहीं करेंगी। अपने तरीके से किसी और के थ्रू वो मेरे बारे में सब कुछ जानने की कोशिश जरूर करेंगी। और ऐसा ही होता है, हम अपनी बेटी अगर किसी और को देने जा रहे हैं तो उसके बारे में सब कुछ पहले पता लगाया जाता है, तभी हम अपनी बेटी किसी को दे सकते हैं। और यही इस संसार की रीत है, और ये जरूरी भी है। उनकी हर बात का जवाब मेरे पास था। तो थोड़ी देर में मेरी होने वाली सासू माता ने चारू से कहा कि बेटी तू ऐसा कर, थोड़ी देर बाद आना, मैंने इनसे कुछ जरूरी बातें करनी है। कई बातें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे सामने नहीं हो सकती। चारू मुस्कुराकर कहने लगी, ठीक है मम्मा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, आप मुझे रिंग कर देना, मैं ऊपर से आ जाऊंगी। ये कहकर चारू छत पर चली गई थी। उसकी बैक साइड को मैंने देखा, वो काफ़ी मस्त लग रही थी। मैं उसको देखता रहा। लेकिन इधर मेरी सासू माता यानी कि किरण मेरे सामने बैठी थी। कहने लगी, गगन अब बताओ तुम्हारी सैलरी क्या है? तो मैंने उन्हें बोला कि मेरी सैलरी इस समय 50,000 है, लेकिन मेरे में कुछ भी गलत ऐसी आदत नहीं है। जो पैसा आता है घर में ही आता है। ये मैंने उनसे बोला और मुझे देखकर मुस्कुराने लगी थी। कहने लगी, गगन एक बात बोलूं, तुम वैसे काफ़ी स्मार्ट हो, तुम्हारे पास मेरी हर बात का जवाब है। तुम्हारे बात करने के ढंग से भी मुझे खुशी हुई। वैसे तो शारू ने तुम्हारी काफ़ी तारीफ की है, कॉलेज के टाइम से तुम्हारे बारे में वो बातें करती थी। मैंने उससे कई बार बोला कि गगन को कभी घर लेकर आओ। कॉलेज टाइम में मैं उससे काफ़ी बोलती थी, लेकिन उस समय वो बहाना बना देती थी, नहीं कभी फिर मिलवाऊंगी। लेकिन सच में चारू जो तारीफ करती थी वो बिल्कुल सही करती थी। सच में तुम्हारी पर्सनैलिटी भी काफ़ी अच्छी है, और मैं तुमसे खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि चारू के लिए तुमसे अच्छा लड़का कोई नहीं हो सकता। फिर वो कहने लगी, कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं ये भी बता दो, क्योंकि शादी के बाद कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाद में परेशानी पैदा कर सकती हैं। सच बोल देना चाहिए। अगर किसी से दोस्ती है, कोई गर्लफ्रेंड है तो बता दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है शादी के बाद इन चीज़ों से आगे जाकर शादीशुदा जिंदगी में काफ़ी डिफरेंसेस आ जाते हैं। उन्होंने ऐसी कई बातें की। फिर मैंने उन्हें कहा, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन चारू से मैं प्यार करता हूँ और दिल का प्यार करता हूँ। शादी के लिए हम दोनों में पहले ही बात हो चुकी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जब तक मेरी जॉब ना लगे, जब तक अच्छी सैलरी मेरी ना हो, तब तक वो आपसे बात नहीं करे। इसी कारण मैं आपसे मिलता नहीं था। बाकी एक बात मैं भी आपको बताता हूँ, बस मेरे दिल में भी कुछ है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और चारू के सामने ये बात नहीं हो पाएगी। मैंने ऐसा बोला तो उनकी आंखों में एक प्यारी सी चमक आ गई थी। वो कहने लगी, अरे देखो गगन, जो बात भी है बोल दो। कई बातें ऐसी होती हैं कि बेटी के सामने आप नहीं कर सकते, तो आप अब बता दीजिए। हम दोनों में कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे हमें लगे कि हम ये बात करना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। आपके पास पूरा टाइम है। वैसे भी चारू ऊपर गई है, मेरे बिना बुलाए वो नीचे नहीं आएगी। जो भी आपके मन में है वो आप बोल दीजिए। मुझे आपकी हर बात सुननी है, क्योंकि इसी के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। हर बात खुल जानी चाहिए, बाद में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। फिर मैंने उन्हें बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात सच बोलूँ
तो आप चारों से भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। मैंने कहा, आपका चेहरा देखकर मैं एकदम हैरान हो गया था। आपकी ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छी है। सिल्वर कलर की साड़ी और पिंक ब्लाउज़ में आप ऐसे प्यारे लग रहे हो कि दिल करता है कि बस आपसे ही दोस्ती कर लूँ। लेकिन ये मेरे मन की फीलिंग्स हैं, आप इसे अच्छे से लीजिए। आपकी तारीफ़, आपकी सुंदरता की तारीफ़ यही इसका आप मतलब समझिए। बस आप सुंदर हो, आप इसे कुछ गलत तरीके से मत लीजिए। मैंने और भी काफ़ी बातें उनको कर दी थी। बातों-बातों में मैंने ये भी पूछ लिया कि चारू के पापा यानी कि आपके हस्बैंड काफ़ी समय पहले आपको छोड़कर चले गए। उसका मुझे दुःख है। लेकिन आपने कैसे ये सारा मैनेज किया? चारू छोटी थी लेकिन अब वो शादी करने जा रही है। तो आपने कैसे इतनी हिम्मत भरी ज़िंदगी जी है? तो वो कहने लगी, देखो आपने मेरी तारीफ़ की, मुझे बुरा नहीं लगा। कई लोग मुझे कहते हैं कि आप तो अपनी बेटी की बहन लगते हो। फिर मैंने उसी समय उनको बोल दिया, सच में मैं बताऊँ तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आप बिल्कुल ऐसे टिप टॉप बनकर बैठे हो, जैसे आप चारों की सिस्टर हो। और सच कहूँ यार, तो आप मेरी साली लगते हो। मैंने उन्हें यार बोला, तो वो कहने लगी, अरे गगन अभी से यार बोल दिया। तो मैंने कहा, देखो यार, जो दिल की बातें हैं, फीलिंग्स हैं, वो सामने आ ही जानी चाहिए। ऐसा कुछ दिल में नहीं रखना चाहिए जिसके लिए बाद में हमें सोचना पड़े कि काश मैं उनसे वो बात कर देता। तो दिल की बात बताई है, आप तो हमारी साली साहिबा लगती हो। तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, अरे गगन आप भी ना, बस मैंने तो वैसे बोला था। मैंने कहा, अरे नहीं यार, सच में आप काफ़ी क्यूट हो, काफ़ी प्यारे हो। और सच बोलूं तो मुझे आपको जीएफ बनाना है, लेकिन एक अच्छी सोच से, अच्छे नज़रिए से। ऐसा नहीं है कि जीएफ का मतलब कुछ और ही होता है। मेरे लिए गर्लफ्रेंड का मतलब यही है कि बस जो दिल की हर बात समझ सके, जिसको मैं समझ सकूं, प्यार की भावनाएं एक दूसरे से हम शेयर कर सके। बाकी शादी तो मेरी चारू से ही होनी है और उससे मैं इतना प्यार करता हूं कि उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। चारू से प्यारी लड़की मुझे और कोई नहीं मिल सकती। लेकिन एक रिश्ता और भी होता है जो एक ऐसी खुशी जीवन में लेकर आता है जो खुशी शायद वाइफ नहीं दे सकती। क्योंकि आप समझदार हैं, आपने दुनिया देखी है। एक पत्नी के अलावा भी कोई ऐसा साथी ज़रूर होना चाहिए, जो प्यार दे सके, खुशी दे सके और वो चीज़ भी दे सके, जिसके लिए इंसान कई बार काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत महसूस करता है। और वैसे भी मैंने मन में हमेशा यही सोचा है कि जो अच्छा लगता है, उससे दिल की बात कर ही देनी चाहिए। लेकिन मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी भी ये बात किसी को नहीं बोली। कसम से पहली बार आपको बोला है कि आप एक परी जैसी लग रही हो, इतने क्यूट आप लग रहे हो कि बता नहीं सकता। सच में ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपसे किसी न किसी बहाने से मेरा रिश्ता होने जा रहा है। जब आपकी बेटी से शादी होगी, तो आप हमारी सासू माता हो जाओगे। लेकिन मैं तो आपको प्यारा-सा दोस्त बनाना चाहता हूँ। एक ऐसा दोस्त जो ज़िंदगी में वक़्त आने पर काम आ सके। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं, हम आपस में शेयर कर सकते हैं। जो आपके मन में है, आप बता दीजिए, जो मेरे मन में है, मैं बोल दिया करूँगा। क्योंकि आप अकेले रहते हो और मुझे पता है कि एक अकेली औरत के लिए संसार में रहना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे में समझदारी से बातें करता गया लेकिन जब वो बोलने लगी तो मैं सुनता ही रह गया। वो कहने लगी कि देखो गगन, आपकी बात बिल्कुल सही है। ज़िंदगी में एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिसे हम प्यार कर सकें, जो हमें दे सके। आप समझते हो कि क्या लेन-देन होता है। प्यार में हर चीज़ का लेन-देन होता है। दोस्ती में, प्यार में, मोहब्बत में सब कुछ अपना ही तो होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपकी प्यारी-सी दोस्त हूँ, तो मेरे पास जो कुछ है, वो सब आपका है और आपके पास जो कुछ है, वो सब मेरा है। बात तो सही है, दोस्ती में ये तो ज़रूरी होता है। प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, रोमांस ज़िंदगी में ज़रूरी है। लेकिन सच बोलूँ तो जब से चारू के पापा गए हैं, मैंने किसी को फ्रेंड भी नहीं बनाया, बॉयफ्रेंड तो दूर की बात है। बस कॉलेज टाइम में ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया था, तो ब्यूटी पार्लर ही खोल लिया। उसी से इतनी इनकम हो जाती है कि घर में सब कुछ सामान आ चुका है, कोई कमी नहीं है और चारू की स्टडी भी अच्छे से मैंने करवाई है, कोई कमी उससे महसूस नहीं होने दी। लेकिन एक बात है कि मुझे प्यार की कमी हमेशा खली है। कोई भी ऐसा जीवन में इंसान नहीं मिला जो मुझे प्यार दे सकता, जो मेरे दिल की फीलिंग्स को समझ सकता। हाँ, काफ़ी लोग मिले जो चाहते थे, वो सब चाहते थे,
लेकिन जो वो चाहते थे, मैं उसके लिए कभी मान नहीं सकती थी। जिससे प्यार हो उसको सब कुछ दिया जा सकता है, लेकिन जिसके मन में एक वही चीज़ हो, उससे प्यार नहीं हो सकता। लेकिन आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि सच में चारू के लिए मैंने अच्छा लड़का सिलेक्ट कर ही लिया है। चारू को अब मैं हाँ कह सकती हूँ कि तेरी चॉइस अच्छी है। सच में यार गगन, तुम काफ़ी अच्छे हो, तुम्हारी सोच अच्छी है। इससे कहते हैं फीलिंग्स को समझने वाला इंसान, जो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ ले, वही तो इंसान है। और सच में आपसे अच्छा पति चारों को और नहीं मिल सकता। लेकिन मेरा भी फ़ायदा है कि आप मेरे भी काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए हो। हालाँकि हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि जैसे हम काफ़ी समय से जानते हैं। फिर मैंने उन्हें बोला, "सच में यार आप काफ़ी क्यूट हो। इतनी मस्त जवानी आपकी है कि हर कोई आपका दीवाना हो ही जाता होगा। आप इसे कैसे भी समझ सकते हैं, लेकिन तारीफ तो तारीफ है। इतनी प्यारी गुड़िया जैसी आप लग रहे हो। सच कहूँ तो आप बार्बी डॉल लग रहे हो।" मैं ऐसे उनकी तारीफ करता गया और वो प्यार से मस्ती भरी आंखों से मुझे देखती रही। हम दोनों में आधे घंटे से बात हो रही थी, तो मैंने बोला अब चारू को बुला लेते हैं। तो वो कहने लगी, अरे यार गगन प्लीज़ थोड़ी देर और बातें कर लीजिए, उसको तो बुलाना ही है। उससे वैसे भी लगना चाहिए कि मैं सब कुछ आपसे पूछ रही हूँ। देखिए गगन जी, आपने जो दोस्ती की बात बोली है, उसके लिए मैं फ़िलहाल रेडी हूँ, क्योंकि मुझे भी एक ऐसे दोस्त की तलाश है, जो मुझे प्यार दे सके, मेरी भावनाओं को समझ सके। और ऐसा इंसान जीवन में खुशियाँ लेकर आता है। लेकिन प्लीज़ यार, अगर आपने शादी चारू से करनी है, खुशी से कीजिए। मैं हाँ कर रही हूँ। मुझे आप में वो सब कुछ नज़र आया, जो मेरी बेटी के लिए पति में होना चाहिए। आप मेरी बेटी के पति बनने जा रहे हो, मुझे खुशी है। लेकिन जो आपने दोस्ती की बात बोली है, अगर आपने दिल से बोली है, तो मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, रेडी हूँ। कभी भी आप मुझे कह सकते हो, मना नहीं करूँगी। लेकिन प्लीज़ यार, एक बार दोस्ती करके, प्यार करके धोखा मत देना, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में किसी से भी प्यार नहीं किया है। हाँ, कॉलेज टाइम में प्यार हुआ, लेकिन उससे प्यार नहीं कहा जा सकता। पहली बार आपसे दिल की हर बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे मेरे प्यार के बदले में प्यार चाहिए। बस प्यार, प्यार और प्यार। जहाँ आप हों और हम हों, बस प्यार के अलावा और कुछ ना हो। दोस्ती ऐसी कि हम एक दूसरे को समझ सकें। लेकिन मेरी बेटी को हर खुशी आपने देनी है। शादी तो आपकी उसी से होगी, लेकिन एक दोस्त के नाते मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कभी आप मुझसे माँगेंगे, मैं मना नहीं करूँगी, आप मेरी ले सकते हैं। मैं आपको कभी भी मना नहीं करूँगी। फिर मैंने उन्हें बोला, अरे यार देखो, जब आपसे दोस्ती होगी, प्यार होगा, मस्ती होगी, तो लेनी तो पड़ेगी ही, वो बात तो है ही है। लेकिन अब मानिए इस बात को कि मैं आपको धोखा नहीं दूँगा। शारू से आप पूछ लीजिए कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी किसी और लड़की को फ्रेंड भी नहीं बनाया। गर्लफ्रेंड बनाने की बात तो दूर है, लेकिन ना जाने क्यों पहली नज़र में आपको देखा, तभी से आपका दीवाना सा हो गया हूँ। आपका प्यारा सा मासूम चेहरा, आपके बिखरे बाल, आपकी ड्रेसिंग सेंस, ब्यूटीफुल साड़ी, ब्यूटीफुल ब्लाउज़ और सबसे बढ़कर आपकी फीलिंग्स, आपकी मन की सोच, आपकी भावनाएँ, ये मुझे इतनी प्यारी लगी कि जी करता है कि आपको अभी अपना बना लूँ। वो मुस्कुराकर कहने लगी, "फ़िलहाल गगनजी चारू को बुला लेते हैं, उसे भी खुशी होगी जब वो गुड न्यूज़ सुनेगी।" मैंने कहा, जी किरण जी।" मैंने उनका हाथ पकड़ लिया था। उन्होंने कहा, "ठीक है गगन जी, हमारी और आपकी दोस्ती अभी से शुरू होती है।" फिर उन्होंने चारू को कॉल की। मैं इधर दूसरी साइड आकर बैठ गया, क्योंकि पहले मैं उनके पास जाकर बैठ गया था। पास बैठकर दिल की हर फीलिंग शेयर हो सकती हैं, साथ में और कुछ भी चल ही रहा था। तो चारू नीचे आ गई थी। फिर किरण जी ने चारू को बोला, "देखो बेटी, तुम्हारी पसंद काफ़ी अच्छी है। गगन से मैंने हर बात पूछी है और मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए ये बिल्कुल सही है। वैसे भी ज़िम्मेवारी वाली बात है। बेटे की ज़िम्मेवारी सबसे बड़ी ज़िम्मेवारी होती है। गगन से तुम्हारी शादी होगी तो मुझे पक्का भरोसा है कि ये हमेशा तुम्हें खुश रखेंगे। वैसे भी गगन से हर बात मैंने पूछ ली है। तो चारू, मैं खुश हूँ कि तुमने बड़ी अच्छी चॉइस मुझे बताई है। गगन से ही तुम्हारी शादी होगी। मेरी ओर से बिल्कुल हाँ है। ये कहते हुए उन्होंने चारू को कहा कि चारू, बस मैं खुश हूँ, लेकिन मैं उनकी नज़रों को देख रहा था। उनकी आँखों में वो प्यारी सी चमक थी, जो बता रही थी कि बस उन्हें भी कोई सहारा चाहिए था और मुझे पता था कि मैं उनका वो सहारा बन सकता हूँ। उनकी ज़िंदगी के खालीपन को मैं दूर कर सकता हूँ, उनके अकेलेपन को मैं ही दूर कर सकता हूँ।
लेकिन मेरे मन में उनके लिए प्यार था, आदर था, मान था, सम्मान था। लेकिन वो चीज़ तो होनी ही है। प्यार में, रोमांस में, मोहब्बत में वो चीज़ सबसे पहले अपनी बनाई जाती है। लेकिन मुझे पता था कि मेरी शादी चारू से होने जा रही है। मैं काफ़ी खुश था और मैं वापस जब घर आया, घर आकर मैंने सबसे बात की। सब काफ़ी खुश थे और बस अगले ही हफ्ते सारा प्रोग्राम फाइनल हो गया था। हम सब एक होटल में मिले थे। दोनों ओर से रजामंदी थी। शादी की डेट फिक्स हो गई थी। हालांकि होटल में मौका पाकर मैंने अपनी सासू माता यानी कि किरण से बोल ही दिया था कि देखिए, शारू तो मेरी वाइफ बनने जा रही है, लेकिन आप मेरी साली साहिबा बनने जा रही हो। वो मुस्कुराकर कहने लगी, अरे यार, आप चिंता मत कीजिए, आपको साली वाला प्यार भी जरूर मिलेगा। आप जो चाहोगे होगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन मेरी शारू बेटी को खुश रखिए, उससे बढ़कर मेरी जिंदगी में मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता। मुझे खुशी है आपकी साली बनकर। उन्होंने ऐसे प्यार भरे मस्त अंदाज में बोला कि मुझे लगा, आय यार, क्या किस्मत है तेरी। शारू से तेरी शादी होने जा रही है। इतनी प्यारी लड़की है, लेकिन सासू माता भी काफ़ी प्यारी हैं, हद से ज़्यादा प्यारी हैं। वो वक्त भी आ गया जिस दिन हम दोनों की शादी थी। रात में शादी का फंक्शन था। बड़े अच्छे ढंग से शादी की सारी रस्में पूरी हुई। मुझे अब भी याद है कि उस रात मेरी सासू माता ने, किरण ने ब्यूटीफुल पिंक कलर का लहंगा चोली डाला था। शारू ने गोल्डन ड्रेस डाली थी। दोनों ही ऐसी लग रही थी कि जैसे धूम मचाने आई हो। वैसे भी किरण जी का अपना ब्यूटी पार्लर है। मस्त कैसे बना जाता है, कैसे किसी को अपनी जवानी के मस्त जलवे दिखाए जाते हैं, कैसे सज धज कर रहा जाता है, उनसे बढ़कर कोई जान नहीं सकता था। तो उसके बाद सुहाग रात का समय भी आ चुका था। शाहरुख को जी भरकर मैंने प्यार किया। उसने अपने जीवन का हर अंश मुझे दे दिया था। उसका प्यार पाकर जिंदगी ऐसी लगी, अरे यार, कि उससे बढ़कर कुछ हो नहीं सकता। 3 बार हम दोनों ने एक दूसरे को प्यार से सराबोर कर दिया था। वो जिंदगी की हसीन रात यानी कि सुहाग रात। शाहरुख ने अपने में मुझे समा लिया था। मैंने उसको अपने में समा लिया। प्यार से बढ़कर जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। यही प्यार ही है जो लोगों के दिलों को जोड़ता है और दोनों को एक कर देता है। बस अगली सुबह मैं घर में बैठा ही हुआ था। चांस की बात है, अकेला था। उसी समय मेरी सासू माता का मुझे फोन आ गया। वो कहने लगी, गगन जी कैसे हो आप। मैंने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपको याद कर रहा था। वो कहने लगी कि रात कैसी रही। मैंने कहा, अरे यार, रात तो चारू ने पूरी तरह से खुश कर दिया बस, लेकिन अब तो आपका प्यार चाहिए। वो मुस्कुराकर कहने लगी, अरे गगन जी, चारू है ना, आप क्यों चिंता करते हो, चारू आपको पूरी तरह से खुश रखेगी। फिर मैंने उन्हें बोला, अरे यार देखिए, चारू जी तो मेरी वाइफ बन चुकी हैं, लेकिन जो रिश्ता आपसे है वो भी तो निभाना है। तो वो कहने लगी, जब आप आएंगे तो रिश्ते भी आगे निभते ही जाएंगे। तो मुझे पता था कि शादी के बाद फेरा डालने जाना ही होता है। तो चारू को लेकर मैं अपनी सासू माता के घर गया था। उस समय भी वो आफत लग रही थी कि ऐसी आफत जिससे अपना बनाने को दिल तरसने लगा था। वो शाम भी मेरी काफ़ी अच्छी रही थी। फिर हम घर आ गए थे, लेकिन ऐसे ही उनसे बातें होती रहती थी। एक दिन उन्होंने मुझे कहा, देखो गगन, कभी ऐसे आओ कि 2-3 दिन यहाँ पर रहो, तभी अच्छा रहेगा। वैसे भी तुम्हें पता है कि शाहरुख के बिना अकेलापन सा महसूस होता है। घर में पहले और कोई नहीं था, शाहरुख ही थी। बस दोनों जिंदगी अच्छे से जीते थे। लेकिन सच में यार गगन, अब कुछ अकेलापन सा लग रहा है। कुछ दिनों के लिए आ जाओ। मैंने कहा, अरे यार, कोई बात नहीं है, सासू माता जरूर आएंगे। वैसे भी आप सासू माता भी हो और साथ में आप साले भी तो हो और मेरी जीएफ भी आप हो। वो मुस्कुराकर कहने लगी, गगन जी, आप भी ना बस कुछ भी बोल देते हैं। तो मैंने कहा, अरे यार, मैंने जो कुछ बोला है सही बोला है ना, आप बताओ। तो वो कहने लगी, हाँ मुझे पता है, आपने सही बोला है, और सच कहूँ तो मैं भी यही चाहती हूँ। फिर मैंने उन्हें बोला, देखो यार, वैसे भी आगे सर्दी आने वाली है, तो चारू और मैं दोनों एक बार हनीमून से होकर आ जाएं। उसके बाद हम आपके पास ज़रूर आएँगे, क्योंकि आपको पता है कि आगे ज़्यादा सर्दी आने वाली है। हनीमून की छुट्टियाँ मैंने ऑफ़िस से सैंक्शन करवा ही ली हैं। तो वो कहने लगी, अरे क्या बात है गगन जी, हनीमून में तो आप काफ़ी अच्छे से मस्ती करेंगे। मैंने कहा, जी हाँ, शाहरुख को खुश रखूँगा।
फिर वो कहने लगी कि ठीक है, हनीमून पर जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और भी बातें हम करते रहे। फिर वो दिन भी आ गया था जब चारू के साथ शिमला में मैं हनीमून मनाने गया था। 5 दिन हम लगाकर आए थे, लेकिन मुझे पता था कि मेरी सासू माता भी चाहती हैं कि उनके घर हम जाकर कुछ दिन रहें। लेकिन एकदम छुट्टियां मिल नहीं सकती थी। मुझे पता है कि दिसंबर का महीना था, कड़कती सर्दी शुरू हो चुकी थी। बस मैंने ऑफिस से 3 दिनों की छुट्टी मांगी थी और मुझे वो मिल गई थी। मैं चारू को लेकर अपनी सासू माता के घर 3 दिन रहने के लिए चला गया था। वो काफ़ी खुश हुई। उस समय उन्होंने जीन्स टॉप डाला हुआ था, इतनी प्यारी लग रही थी कि उन्हें मैं देखता ही रह गया। वैसे भी वो पार्लर चलाती थी, और पार्लर कोई भी लेडी अगर चलाती है तो उससे सज संवर कर रहना ही पड़ता है। फिर मैंने उन्हें अकेले में कहा, सच में यार आप कुछ भी डालो, आप आफत ही लगते हो, कयामत लगते हो, बड़े प्यारे लगते हो, ब्यूटीफुल लगते हो। ऐसे उनकी तारीफ मैं करता रहा। बस वो काफ़ी खुश थी, हम तीनों खुश थे। मुझे अब भी याद है कि पहली रात चारू के साथ मैं उनके बेडरूम में सोया था। काफ़ी प्यारा मुझे उस समय महसूस हुआ था। चारू ने सर्दी के उस मौसम में जी भरकर मुझे प्यार दिया था। मैंने भी चारू को अपना बना लिया था। मेरी वाइफ थी और वाइफ से प्यार होना ज़रूरी है। आधी रात जब चारू सो चुकी थी, मैं रूम से बाहर आया। अपनी सासू माता के डोर पर मैं गया, लेकिन वो अंदर से बंद था। अब मैंने सोचा चलो यार सोना ही है। अगर उनका दरवाज़ा खुला होता तो मैं उनसे बात करता, थोड़ा हो ही जाता, लेकिन किस्मत ऐसी। फिर मैं वापस चारू के पास आकर सो गया था। सुबह नहा धोकर मैं फ्रेश हो गया। फिर हम सब नाश्ता करने लगे। मुझे अब भी याद है कि ब्यूटीफुल मस्त पूड़ी और छोले का नाश्ता उन्होंने मुझे कराया था। साथ में गाजर पाक यानी कि गाजर का हलवा था। काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि गाजर का हलवा वैसे भी मुझे पसंद आता है, लेकिन उससे प्यारी तो मेरी सासू माता लग रही थी। ऐसे ही दोपहर हो चुकी थी, बातें करते करते फिर चारू कहने लगी, मैं अपनी सहेलियों से मिलकर आती हूँ, क्योंकि काफ़ी समय से मिल नहीं पाई, आस पास मैंने जाना है। तो मैंने कहा, हाँ चारू, जाना ज़रूरी है। फिर घर में किरण और मैं अकेले थे, यानी कि मेरी सासू माता और मैं अकेला था। बस उस समय हम बातें करने लगे। फिर मैंने उन्हें बोला, अरे यार मैं रात को आया था, आपका डोर बंद था। तो वो कहने लगी, अरे आप मुझे पहले बता देते तो डोर को ओपन रखती। फिर मैंने कहा, बस अब तो बता दिया। तो ऐसे ही बातें हम करने लगे। फिर वो अपनी फीलिंग्स मुझे बताने लगी। सच में यार गगन, आपसे रिश्ता जोड़ के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और वैसे भी मुझे पता है कि जब आप करोगे अच्छे से ही करोगे। क्योंकि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो जहाँ भी दोस्ती करें अच्छे से निभाते हैं। तो मुझे पता है, बस हम दोनों ऐसे ही बातें करते रहे। लेकिन उसके बाद चारू वापस आ गई थी। शाम हुई, उसके बाद रात हुई, और उसके बाद चारू और मेरे में प्यार का फिर से वही सफ़र शुरू हो गया। प्यार की बरसात हुई। लेकिन ठीक आधी रात में जब मैं बाहर आया तो उस समय मैंने सोचा कि चलो उनको मिलकर आता हूँ, यानी कि अपनी सासू माता को मिलकर आता हूँ। लेकिन इस बार दरवाज़ा खुला था। मैं अंदर गया तो देखा सासू माता रज़ाई में बैठी अभी भी जाग रही थी। वो रोमांटिक मूवीज़ कुछ देख रही होंगी। लेकिन जब मैंने उन्हें देखा, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। उनकी आँखों में प्यार का वो दीवानापन-सा आ गया। फिर मैंने कहा, अरे जनाब, आप तो अभी तक जाग रहे हो। वो कहने लगी, जब आपने बोला था तो जागना ही था। फिर हम दोनों बातें करने लगे। मैंने कहा, बस चारू सो गई है। दोनों में खूब प्यार हुआ, लेकिन मुझे पता है कि वो सुबह 6 बजे से पहले अब नहीं उठेगी, क्योंकि उसका हस्बैंड हूँ। मुझे पता है एक बार सो जाए तो उधर वो कहने लगी, बस ठीक है फिर तो अब हम दोनों बातें करते हैं। मैंने कहा, अरे यार बातें तो करेंगे, लेकिन एक दूसरे को बनाना भी तो है अपना, आपको अपना बनाना है। तो वो कहने लगी, अरे यार प्लीज़ यार नहीं। मैंने कहा, देखो, जिससे प्यार हो, जिससे दोस्ती हो, उसको अपना बनाया जा सकता है। फिर वो मुझे कहने लगी कि मुझे अपने में समा लो प्लीज़। बस उसके बाद मैंने उन्हें अपने में समा लिया था। प्यार, मोहब्बत, रोमांस ऐसा ही होता है कि जिससे प्यार हो जाए, उससे प्यार हो ही जाता है। उसके बाद हर परत खुलते जाती है, और उसके बाद ज़िंदगी में वो प्यार मिलता है कि जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता।
सच में मुझे लगा था कि उन्हें काफ़ी समय से प्यार, मोहब्बत, रोमांस की ज़रूरत है। उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए जो उनसे बात कर सके, उनकी दिल की फीलिंग्स को समझ सके, उनसे हर बात शेयर कर सके और उनका वो काम भी कर सके। तो वो खुश थी और मुझे भी खुशी थी। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी ही मस्त कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर रोज हमारे चैनल पर ऐसी रोमांटिक कहानी वाली वीडियोस आती रहती हैं। हर कहानी आप सुनिए, आपको मज़ा आएगा। हमारे चैनल की जो पहले वाली कहानियां हैं उन्हें भी आप सुने। एक से बढ़कर एक कहानी आपको हमारे चैनल पर जरूर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।